ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये हमें नहीं पढ़ना है 11वीं क्लास के बेसिस पे। डी, फोर्थ नंबर पे है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, तो ये 4 से 5 तरह की सब हेड है नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है 11वीं क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फिक्स एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट वो फिक्स एसेट है जो बिजनेसमैन ने परचेज की है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, बेचने के पर्पज से नहीं, जिसकी लाइफ कई सालों साल चलेगी, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर, ये सब क्या कहलाती हैं हमारी फिक्स एसेट्स। अब आती है करंट एसेट्स की बात कि करंट एसेट्स किसे कहते हैं। तो करंट एसेट्स की हेडिंग डाल लेते हैं हम इसके अंदर लिखेंगे करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be converted into cash within one अकाउंटिंग पीरियड। फिर बता रहा हूँ, एक अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है कि कितने साल का है बिजनेसमैन का बिजनेस का, तो मान के चलना है कि एक अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 साल का मानना है। तो करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली, बिना किसी डिफ़िकल्ट के। तो बिना किसी डिफ़िकल्टी के हम जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर, या वो एसेट्स जिसकी लाइफ 1 साल की है ही नहीं, 1 साल की है ही नहीं, ठीक है, 1 साल से कम की है, ऐसी एसेट्स को हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का दूसरा मीनिंग और लिख लीजिए, करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। ये वो एसेट है जिनको हम खरीदते हैं मार्केट में बेचने के लिए, जिनका हमारा ऑब्जेक्टिव बेचना आता है, वो चीज़ हमारे लिए क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। देखिए, जिस चीज़ का हमने बिजनेस किया है, जिस चीज़ का हमने काम धंधा किया है, तो हम क्या खरीदेंगे, उसके लिए गुड्स खरीदेंगे ना, गुड्स खरीदेंगे ना। अगर मान लो कि एक शूज़ की दुकान है, जूते चप्पलों की दुकान है, तो जूते चप्पल उस दुकान के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, सामान कहलाएगा, माल कहलाएगा दुकान का। तो गुड्स और चप्पल का जो ये सामान है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गुड्स को स्टॉक के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कह लो, स्टॉक कह लो। एग्जाम्पल देखिए इसके, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, दुकान का सामान जो हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, ठीक है ना, जिससे हमारी कमाई होती है, जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक। किसी पंसारी वाले की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे घी, तेल, चीनी वगैरह मिलेगा, तो उसके लिए क्या कहलाएगा, वो स्टॉक कहलाएगा, इन्वेंट्री कहलाएगा। उन्हीं का यही काम धंधा है, इसको मार्केट में बेचना और पैसा कमाना। स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगी, कॉपी पेन पेंसिल वगैरह मिलेगी, ठीक है, तो उनका ये क्या कहलाएगा, कॉपी पेन पेंसिल, इन्वेंट्री स्टॉक। उनका यही काम धंधा है, यही बेच करके वे पैसा कमाते हैं, तो स्टॉक। तो स्टॉक हम जो खरीदते हैं, गुड्स जो हम खरीदते हैं, इन्वेंट्री हम खरीदते हैं, उसको यूज करने के लिए कि आगे बेचने के लिए, आगे बेचने के लिए खरीदते हैं, तो ये हमारी कहलाएगी करंट एसेट्स, ठीक है। और करंट एसेट्स का मतलब मैंने क्या बताया दूसरा, कि करंट एसेट वो एसेट है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। बताइए, स्टॉक को हम बेच देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में हो जाएगा ना। तो मान लो कि हमने गुड्स बेच दिया, दुकान का सामान बेच दिया, और किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में, तो कैश में हमारी क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट वो एसेट कहलाएगी जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक को हम बेच करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश में। सपोज कीजिएगा कि हमने स्टॉक को उधार में बेचा है, तो उधार बेचा है, तो जिस पार्टी को हम गुड्स सामान बेचते हैं उधार, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डेटर। तो डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने गुड्स बेच रखा है और उससे पैसा लेना बाकी है,
तो ये भी हमारी क्या कहलाएगा, करंट एसेट। क्यों कहलाएगा करंट एसेट, क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कब हो जाएगा कैश में कन्वर्ट, जब ये पेमेंट कर देगा। तो ये पेमेंट करते ही कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए भी हमारी ये क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट वो एसेट होती है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सके। डेटर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेटर के अलावा और क्या होती है हमारी करंट एसेट, जैसे मान लो कि किसी कस्टमर को हमने गुड्स बेचा है और उसने कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, चेक है। तो हमने कहा चेक दे दो, तो उसने हमको क्या दे दिया, चेक दे दिया। और चेक हमने ले लिया, तो चेक को भी हम किस में कन्वर्ट करा लेंगे, कैश में ही कन्वर्ट करा लेंगे। कैसे हो जाएगा चेक कैश में कन्वर्ट, चेक को बैंक में ले जाएंगे, बैंक वाले क्या करेंगे, उस कस्टमर के अकाउंट में से पैसा निकाल करके हमको दे देंगे या हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देंगे। सपोज कीजिए कि हमारा बैंक में अकाउंट है, तो ये चेक का पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। तो बैंक बैलेंस, बैंक में जो पैसा हमारा पड़ा हुआ है बैंक, वो भी हमारी क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट वो होती है जो या तो कैश की फॉर्म में होती है या कैश के इक्विवेलेंट होती है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। ये सब कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, करंट एसेट्स बोल रहे हैं। इसके अलावा और क्या होती है हमारी करंट एसेट, जैसे बिल्स रिसीवेबल। अभी बिल्स रिसीवेबल लिख लो क्या चीज़ होती है, बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा और क्या होती है हमारी करंट एसेट, एक्रूड इनकम। इनको समझाना बाकी है कि एक्रूड इनकम क्या है, इसके लिए मैं हेडिंग डलवा करके लिख पाऊँगा, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारी करंट एसेट्स होती है, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ETC, ये हमारी सब क्या है, करंट एसेट्स है। तो आपको बेसिकली आज की क्लास में एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने जो बताया वो एसेट्स के बारे में बताया कि एसेट्स हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज होता है जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं और पैसा कमाते हैं। एसेट्स का मतलब जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर एंड प्रिंटर। ठीक है, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब क्या है, हमारी एसेट्स है। तो मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों को जोड़ देंगे तो हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम एसेट्स नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने एसेट्स के बारे में बताया। और कुछ एसेट्स के बारे में मैंने और भी बताया, जैसे कॉपीराइट, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स है। सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट्स है। फ्रेंचाइज, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। फिर एक बार और पढ़ लेते हैं हम एसेट्स के बारे में कि एसेट्स को दोबारा से फिर क्लासीफाई किया गया है कि इसके आधार पर देखने और न दिखने वाली एसेट और न दिखने वाली एसेट्स के आधार पर एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम होता है टेंजिबल एसेट्स और एक का नाम होता है इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं, अभी एग्जांपल बता रहा था मैं इंटेंजिबल एसेट्स के, जैसे कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह। तो हम इसको पढ़ते हैं ज़रा फिर से एक बार। एसेट्स की हेडिंग डाल लो। एसेट्स दिखती भी है, कुछ एसेट्स हमारे बिजनेस में ऐसी होती है जो दिखती है और बिजनेसमैन उसका यूज करता है और यूज करके रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा कमाता है। कुछ ऐसी एसेट्स होती है जो बिजनेस के अंदर दिखती ही नहीं है, फिर भी बिजनेसमैन उसका यूज़ कर रहा है और रेवेन्यू जनरेट करने में वो एसेट्स हेल्प कर रही है। तो एसेट्स 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, एसेट्स एक टेंजिबल एसेट्स और दूसरी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। अब हम डिफाइन करेंगे कि टेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं। इसके अंदर लिखिए टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स